दोस्तों, हार्पिक में सिर्फ इन चीज़ों को मिलाते ही अगले 90 सालों तक आपके घर में एक भी मच्छर दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, होता क्या है, बरसात का सीज़न आते ही हमारे घर में मच्छर बहुत ही ज़्यादा आने लगते हैं, जिनको कि मारने के लिए दोस्तों आप बहुत तरकीब निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेमेडीज़ बना बना के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक भी काम नहीं करता है। तरह तरह के मार्केट से भी केमिकल लाते हैं, लेकिन ये मच्छर हो गए और अन्य जीव हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखे हैं आप लोगों को। आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो रेमेडी मैंने इस वीडियो में बताया है, उस रेमेडी का इस्तेमाल करके आप अपने घर से मच्छर को हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, रेमेडी आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, एक बाउल ले लेना है। आप स्टील का बाउल बिल्कुल भी मत लीजिएगा, या फिर आप प्लास्टिक का बाउल लीजिएगा, या फिर इस तरीके से कांच का बाउल ले लीजिएगा। ठीक है, एक बाउल ले लीजिएगा। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इस बाउल में डाल देना है नमक। ये जो दोस्तों नमक होता है ना, ये कीटनाशक होता है। आपने देखा होगा कि नमक से कीटाणु खत्म हो जाते हैं। नमक में कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ना ही नमक में कभी चींटियाँ आती हैं, ना ही कोई भी प्रकार के जीव इसमें पनपते हैं। तो दोस्तों, नमक बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है कीटनाशक के लिए। अब दोस्तों डाल देना है नींबू। नींबू क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। ये भी कीटनाशक होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, और ये इतना ज़्यादा खट्टा होता है कि इसमें कभी भी कोई भी कीटाणु नहीं आते हैं। इनफैक्ट इससे कीटाणु घर छोड़ के आपके भाग जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ हमें ले लेनी है, वो है हार्पिक। तो हार्पिक तो कीड़े मकोड़ों को तुरंत ही ख़त्म कर देता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो हमें ज़्यादा मात्रा में हार्पिक नहीं लेना है, थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हमें हार्पिक ले लेना है दोस्तों। और हार्पिक लेके क्या करेंगे, नींबू और नमक में बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें हार्पिक को डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब ये इतना पावरफुल सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों, कि आपके घर से चूहे, छिपकली, कॉकरोच, चींटियाँ और जो भी छिपकली वगैरह एकदम गायब हो जाएगी दोस्तों, कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगी। अब हमें नेक्स्ट चीज़ ले लेनी है, वो है इस तरीके से टैबलेट। एक्सपायर टैबलेट आप ले लीजिए दोस्तों, सभी के घरों में एक्सपायर टैबलेट पड़ी ही रहती हैं, क्योंकि हम टैबलेट तो लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, उन टैबलेट की तरफ हम देखते ही नहीं हैं, ना उन्हें हम कभी खाते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, देखिए हमें टैबलेट को कूट लेना है, और कूटने के बाद इस तरीके से डाल देंगे, मतलब बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद इस तरीके से इस सॉल्यूशन में हम डाल देंगे। और डालने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर देना है। जब सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स रहेंगी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करेंगी। अगर मिक्स नहीं रहेंगी आपस में, तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मिक्स होके ऐसा रिएक्शन क्रिएट करती हैं ना, कि आपके घर से कीड़े मकोड़े ऐसे भागेंगे कि दोबारा आने का कभी भी नाम नहीं लेंगे। अगले 90 वर्षों तक तो आएंगे ही नहीं दोस्तों। अब हमें नेक्स्ट चीज़ ऐड कर देना है पानी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे पानी कम ही डालना था, लेकिन मैंने पानी ज़्यादा मात्रा में डाल दिया है। आप पानी कम ही मात्रा में डालिएगा। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाल दिया था, आप आधा ग्लास से कम ही पानी डालिएगा। अगर इस तरीके आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो छिड़काव कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं सौंफ। तो मैंने यहाँ पे लाइफ बॉय सौंफ का इस्तेमाल किया है। जो भी आपके घर में डेली वेयर में नहाने के लिए इस्तेमाल होता हो, वही सौंफ आप यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि सारे सौंफ में क्या होता है ना, केमिकल बेस होते हैं, तो उनमें कीटाणु वगैरह ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सौंफ आप ले सकते हैं, और सौंफ को इस तरीके से ग्रेट कर लीजिएगा। और ग्रेट करने के बाद इस तरीके से देखिए, इस सारे पानी में अच्छे से हमको इस सौंफ को मिक्स कर देना है। तो दोस्तों आप कोई भी सौंफ ले लीजिए, सारे सौंफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और देखिए दोस्तों, फिर क्या करना है, कोई भी एक मतलब चीज़ ले लेंगे। चम्मच अगर बेकार है आपके पास, या तो प्लास्टिक का है,
तो आप उसको ले सकते हैं। लेने के बाद अच्छे से देखिए मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे पुराने ब्रश का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो साबुन हमने यहाँ पे सौंफ अभी डाला है इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है दोस्तों। अगर चलाएंगे नहीं इस तरीके से तो मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि सौंफ को हमने ग्रेट किया हुआ है ना। अगर घुला करके उस तरीके डालते तो घुल जाता अच्छे से, लेकिन हमने घुलाया हुआ नहीं था। अब हमें नेक्स्ट चीज़ ले लेनी है दोस्तों कॉटन। तो आप कॉटन की जगह सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना सूती कपड़ा हो तो उसको ले सकते हो और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉटन का इस्तेमाल किया है। तो कॉटन को क्या करेंगे, जितने भी भाग हमें बनाने हैं उतने भागों में हमें कॉटन ले लेना है दोस्तों, इस तरीके से गोला गोला करके। तो कॉटन बहुत ही अच्छा क्रिएट करता है कि कॉटन जल्दी से सूखता नहीं है दोस्तों, बहुत समय तक गीला रहता है, बहुत समय तक इसमें नमी रहती है। तो इसी वजह से बहुत समय तक ये कीटाणु को हमारे घरों से दूर रखता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है दोस्तों, हमें ले लेना है यहाँ पे दवा का रायपर। बहुत ही अच्छा जुगाड़ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। दवा का रायपर तो वैसे भी हम लोग खाली रायपर फेंक देते हैं, हमारे वो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो आज आपको दवा के रायपर का इस्तेमाल करके दोस्तों दिखाएंगे। तो जो भी खाली रायपर है आप उन रायपर को यहाँ पे ले लीजिए, और लेने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए दवा वाला हमने जो रायपर है वो अलग कर दिया है, और खाली रायपर को हमने यहाँ पे इधर अलग कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, इनके टुकड़े अलग अलग कर लेने हैं। जो ये पार्ट है इस तरीके से हमको अलग अलग कर लेना है। जो इसमें गड्ढे बढ़िया से बने हुए हैं कटोरी टाइप के ना, इन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो ये कॉटन हमने निकाल करके रखा हुआ था, अब हम इसको क्या करेंगे, बाउल में डाल देंगे, और बाउल में डाल करके अच्छे से इसको गीला कर लेंगे। जो हमने ये मिश्रण बना करके रखा है, इंग्रेडिएंट बना करके रखा है, इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉटन में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब हमें करना क्या है, इसको अच्छे से भर भी लेना है हमें। जो इसका पानी है अच्छे से इसमें भर जाए, फिल हो जाए। अगर आपके पास दिए हैं तो आप दियों में रख सकते हैं, या फिर छोटे छोटे कटोरियाँ प्लास्टिक की होती हैं, अगर आपके पास हैं तो आप उसमें भी रख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे वेस्ट पार्ट लगा तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं का इस्तेमाल कर लिया जाए। अब दोस्तों करना क्या है, जहाँ भी हमारे घर में छिपकली आती है, चूहा आता है, कॉकरोच आता है, जहाँ भी मच्छर ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पे हमें रख देना है इनको। तो आपके घर में आपको ही पता होगा कि किस किस जगह पे ज़्यादा मच्छर होते हैं, ज़्यादा कॉकरोच, छिपकली, ये सारी चीज़ें जहाँ भी रहती हैं तो आप वहाँ पे इसको रख दीजिएगा। बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ दोस्तों, और ये आप लोग इस्तेमाल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सच में वर्क करता है या फिर नहीं। लेकिन किचन में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि किचन में भी रखना बहुत ज़रूरी है। किचन में भी बहुत ज़्यादा कीटाणु घूमने लग जाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।